हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने नए ग्रामर के इंग्लिश स्पोकन या कन्वर्सेशन के नए लेसन्स के साथ यूनिक इंग्लिश ग्रामर चैनल उर्दू 7 न्यूज़ के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई वोकैबलरी के साथ। तो आए हम शुरू करते हैं। अप्लाई। अच्छा, कुछ लोग इसको बोलते हैं अप्लाई। अप्लाई नहीं, अप्लाई। दरख्वास्त दें। चेंज टू सेंटेंस, अप्लाई फॉर दिस टीचिंग जॉब या अप्लाई फॉर दिस जॉब भी कह सकते हैं। इस टीचिंग की मुलाकात के लिए दरख्वास्त दो। अरेस्ट, गिरफ्तार करो। अरेस्ट द थीफ, चोर को गिरफ्तार करो। अरेस्ट मीन गिरफ्तार करना, थीफ चोर। अटैक, हमला करो। अटैक द एनिमी, उर्दू ट्रांसलेशन में दुश्मन पर हमला करो। अटेम्प्ट, कोशिश करो। अटेम्प्ट अगेन, दोबारा कोशिश करो। ये जितने सेंटेंसेस हम आपके सामने पेश कर रहे हैं इनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी ये हुक्मिया जुमले होते हैं। इनमें हुक्म का, दरख्वास्त का, नसीहत का, मना करने का या शुक्रिया अदा करने का, मुबारकबाद देने का वो पाया जाता है। से, कहो। से अगेन प्लीज़, बराए मेहरबानी दोबारा कहो। कुक, पकाओ। कुक समथिंग फॉर मी, मेरे लिए कुछ पकाओ। बिलीव, यकीन करो। अच्छा, इसके साथ एक मिलता जुलता और भी लफ्ज़ होता है, उसको बिलीफ कहते हैं। ये वी है, वहाँ पे IFE बिलीफ होता है, उसका मतलब होता है यकीन, यानी वो नाउन है, ये वर्ब है। बिलीव मी, मेरा यकीन करो। ब्लेम, इल्ज़ाम दो, यानी इल्ज़ाम देना। डू नॉट ब्लेम मी, मुझे इल्ज़ाम मत दो। कॉल, बुलाओ या बुलाना। कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। इंटर, दाखिल हो जाओ या दाखिल होना। ये वर्ड जो है ये वर्ब भी है और ये प्रेपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जैसा फ़िक्रे में देखें, इंटर द रूम, कमरे में दाखिल हो जाओ। यहाँ पर में की जो इंग्लिश है यानी इन या इन टू, वो नहीं इस्तेमाल की गई, क्योंकि इंटर का मतलब ही होता है में दाखिल होना। एक्सक्यूज़, माफ़ करो। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, बराए मेहरबानी मुझे माफ़ करो। गाइड, रहनुमाई करो। गाइड मी, मेरी रहनुमाई करो। हेल्प, मदद करो। ये लफ्ज़ वर्ब भी है और नाउन भी है। प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो। यहाँ पर ये बतौर वर्ब इस्तेमाल हुआ है। थिंक, सोचो। थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में सोचो। पील, छीलो, यानी छीलना, यानी कोई सब्ज़ी या फ्रूट छीलना। पील द ऑनियन, प्याज को छीलो। कट, काटो। कट द ट्री, दरख्त काटो। इन्फॉर्म, इन्फॉर्म नहीं, हमार को
साइलेंट है, इन्फॉर्म, इतला दो, इन्फॉर्म मी अबाउट हिम, उसके बारे में मुझे इतला दो। इन्वेंट, ईजाद करो, इन्वेंट अ न्यू थिंग, एक नई चीज़ ईजाद करो। इनवाइट, दावत दो, इनवाइट हिम, उसे दावत दो। लेट, करने दो। पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि ये हुक्म के लिए, नसीहत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब तो यही होता है आओ, या इजाज़त के मानों में ये इस्तेमाल होता है। लेट मी राइट माई होमवर्क, मुझे मेरा काम करने दो, यानी मुझे मेरा घर का काम लिखने दो। केयर, एहतियात करो यानी ख्याल करो। टेक केयर योर बेबी, अपने बच्चे का ख्याल करो। गैस, अंदाज़ा लगाओ। गैस द आंसर, जवाब का अंदाज़ा लगाओ यानी जवाब को गैस करो। नॉक, इसको नॉक नहीं बोलना, के साइलेंट होता है, याद रखें के के बाद जब भी एन आता है के साइलेंट होता है। दस्तक दो, नॉक एट द डोर, दरवाज़ा खटखटाओ। लिसन, टी साइलेंट है, लिस्टन नहीं बोलना, लिसन, सुनो। लिसन मी, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी भी हो सकता है, लिसन टू माई वर्ड्स भी हो सकता है। तो उसमें ये नहीं कहते कि मेरे अल्फाज को सुनो, बस यही कहते हैं मेरी बात सुनो। लॉक, ताला लगाओ यानी मुकफ़िल करो। लॉक द डोर, दरवाजे को ताला लगाओ यानी मुकफ़िल करो। ओबे, हुक्म मानो। ओबे योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन का हुक्म मानो। पैक, पैक करो यानी कि बांधो, सामान बांधने के लिए। पैक योर लगेज, अपना सामान बांधो, लगेज को बोलते हैं सामान। पे, अदा करो। पे योर बिल, अपना बिल अदा करो। पे मीन अदा करना, बिल तो बिल ही होता है इंग्लिश का लफ्ज़ है। रिमेंबर, याद रखो। रिमेंबर मी, मुझे याद रखना। टॉक, बात करो। टॉक टू माई डैड, टॉक टू माई डैड, मेरे वालिद से बात करो। सेंड, भेजो। सेंड योर मैसेज, अपना पैगाम भेजो। लेंड, उधार दो। लेंड मी योर पेन फॉर सम टाइम, मुझे अपना कलम कुछ देर के लिए उधार दो। स्पेंड, खर्च करो। स्पेंड योर टाइम फॉर गुड, यानी अच्छे काम में अपना वक्त सर्फ करो।